एक्सरसाइज 3.6 हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है वो है कोड टू अल्फा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है बच्चों वो है कोड टू अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा। बच्चों हमें इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमें दिया गया है कोड टू अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा हमें प्रूव करना है बच्चों। ये हमारा जो टू है राइट हैंड साइड है वो है cos 3 अल्फा अपोन में है बच्चों cos अल्फा sin 2 अल्फा। तो बच्चों हमने इस तरह का जो क्वेश्चन नंबर 10 किया था प्रीवियस क्वेश्चन, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था सेम ऐसे हम इसका एलएचएस साइड लेके चलेंगे और cos 2 अल्फा को हम लिख पाएंगे cos 2 अल्फा बाई sin 2 अल्फा माइनस sin अल्फा बाई cos अल्फा टेकिंग एलसीएम। जैसे आप एलसीएम देते हैं sin 2 अल्फा cos अल्फा तो ये आ जाएगा बच्चों cos 2 अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin 2 अल्फा। तो देखिए यहाँ पे हम cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 अल्फा प्लस अल्फा अपोन में आ जाएगा sin 2 अल्फा और cos अल्फा। तो बच्चों यही आपका टू दैट है क्योंकि ऊपर आपका cos 3 अल्फा है, नीचे cos अल्फा sin 2 अल्फा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, इजी क्वेश्चन था बच्चों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका वो है बच्चों हमारे पास कोट 2 थीटा प्लस टेंजेंट थीटा हमें इक्वल लेके आना है कोसिकेंट 2 थीटा के इक्वल। तो देखिए बच्चों हम कोस 2 थीटा को लिख पाएंगे cos 2 थीटा बाई sin 2 थीटा, टेंजेंट थीटा को हम लिख पाएंगे sin थीटा बाई cos थीटा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा sin 2 थीटा cos थीटा, ये आ जाएगा बच्चों cos 2 थीटा cos थीटा माइनस sin 2 थीटा sin थीटा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा cos a प्लस b का 2 थीटा प्लस थीटा का और ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है sin 2 थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos 2 थीटा प्लस टेंजेंट थीटा का यहाँ पे हमें आंसर लेके आना है कोसिकेंट 2 थीटा। तो बच्चों यहाँ पे साइन में यहाँ पे हमारे पास एक गलती हुई है, मिस्टेक हुआ है तो यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चों और यहाँ पे प्लस की जगह आप यहाँ पे माइनस करेंगे। अब 2 थीटा में से जब थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों हो जाएगा cos थीटा और जिससे आपका cos थीटा जो डिनोमिनेटर में है ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये sin 2 थीटा आपको ऊपर लिखते हैं, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है ये, तो आप इसको कोसिकेंट 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इजी क्वेश्चन था बच्चों, आपने एलसीएम लेना है इस क्वेश्चन में। 13th क्वेश्चन है हमारा टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा इनटू में टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा। हम इन दोनों की जो प्रोडक्ट है बच्चों वो 1 लेके आनी है। तो देखिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं बच्चों, ये ऑलरेडी फॉर्मूला है 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा, ये भी फॉर्मूला है बच्चों 1 माइनस का टेन थीटा आपको 1 प्लस टेन थीटा। तो बच्चों ये तो कैंसिल होकर 1 आ गया, एलएचएस साइड हमने लिया। बच्चों ये ध्यान रहे कि टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा में न्यूमरेटर में प्लस आएगा और इसमें माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस आएगा। इसके बाद आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। ये हमारा क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 था बच्चों वो है टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स कोण में टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन भी अभी जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था वही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स हो जाएगा 1 प्लस का tan x अपॉन 1 माइनस का tan x और नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस का tan x अपॉन 1 प्लस tan x है। अब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे आप इसको ऊपर ले जाएंगे बच्चों आपका 1 प्लस tan x की 2 पावर हो जाएगी और 1 माइनस tan x की भी 2 पावर हो जाएगी। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा राइट हैंड साइड। बच्चों आपका जो राइट हैंड साइड आंसर है उसमें 2 पावर है
तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है बच्चों वो हमारा है टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स। हमें इक्वल लेके आना है इसको cos x प्लस sin x अपॉन में cos x माइनस sin x। तो ये भी इजी क्वेश्चन है बच्चों। आपको अभी फॉर्मूला टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला ऑपरेट करना है, जिसमें टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 हो जाने के कारण इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे 1 प्लस tan x 1 माइनस का tan x। हम इस tan को क्या लिख सकते हैं बच्चों, sin बाई cos। जैसे ही sin बाई cos आप लिखेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे cos x, तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा और tan x को हम लिख पाएंगे sin बाई cos और tan x को हम नीचे लिख पाएंगे sin बाई cos। तो बच्चों इसमें डिनोमिनेटर में cos x है, अब एलसीएम लेना पड़ेगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। LHS is equal to RHS। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तो 16 में तो पार्ट्स आपको दिए गए हैं, वो भी इजी क्वेश्चंस हैं। कंपटीशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ये cos 29 प्लस sin 29 अपॉन में cos 29 माइनस sin 29। अभी एक फॉर्मूला आपको बताया गया है बच्चों, वी नो दैट कि हम टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला आपको याद करा रहे हैं। टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स का जो फॉर्मूला है बच्चों वो 1 प्लस का tan x अपॉन 1 माइनस tan x होता है। तो बच्चों इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos 29 से डिवाइड कर दीजिए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos 29। cos 29 से डिग्री से जब डिवाइड करोगे तो sin बाई cos तो 10 हो जाएगा और 1 माइनस का टेंजेंट 29 डिग्री। अगर बच्चों यहाँ पे 1 को हम टेंजेंट 45 लिख लें और यहाँ प्रोडक्ट में टेंजेंट 45 लिख लें तो ये टेंजेंट 45 प्लस एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आ जाएगा तो टेंजेंट 45 प्लस 59 डिग्री। तो जैसे ही दोनों को आप जोड़ते हैं तो टेंजेंट 74 डिग्री हो जाता है और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। टेंजेंट 74 डिग्री के इक्वल लेके आना था बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में 11 डिग्री 11 cos 11 डिग्री से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना। उससे अगले पार्ट में बच्चों cos 10 डिग्री है तो आप cos 10 डिग्री से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिएगा। सेम यही कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 17। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 है बच्चों उसमें हमें प्रूव करना है टेंजेंट 15 डिग्री टेंजेंट प्लस टेंजेंट 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 15 डिग्री इनटू टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू 1 लेके आना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करेंगे, 45 डिग्री को टेक कर लेंगे 30 प्लस 15। टेंजेंट बोथ साइड लगाएंगे आप, टेंजेंट बोथ साइड। जैसे आप टेंजेंट लगाएंगे बच्चों तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा टेंजेंट 45, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 15 डिग्री और अपॉन में 1 माइनस का टेंजेंट 30 टेंजेंट 50। अब बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 रख देंगे और टेंजेंट 30 माइनस प्लस टेंजेंट 15 अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस का टेंजेंट 30 इनटू में टेंजेंट 15। जैसे ही बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बच्चों इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा रिलेशन 1 के इक्वल टू हो जाएगा। ये लास्ट लाइन में लिख नहीं रहा हूं, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। इसका जो सेकंड पार्ट बच्चों उसको 75 डिग्री यूज हुआ है उसको लिख लेना 45 प्लस 30 और इधर लेफ्ट साइड में लिखना। इसके सेकंड पार्ट में आप लिखना बच्चों 75 इक्वल टू 45 प्लस 30 और टेंजेंट बोथ साइड करके सेम यही कंसेप्ट करना है। इससे अगले क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपने 1/3 पार्ट के अंदर लिखना है 135 डिग्री इक्वल टू 69 प्लस 66 डिग्री टेंजेंट बोथ साइड करके आपने सेम इसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 उसको सोल्व करेंगे। बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है
क्वेश्चन नंबर 18, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टेंजेंट 9 है और माइनस का टेंजेंट 5 है, माइनस का टेंजेंट 5 है, माइनस का टेंजेंट 4 है। हमें इक्वल लेके आना है बच्चों। टेंजेंट 9 है इंटू में टेंजेंट 5 है इंटू में टेंजेंट 4 है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, यहाँ 9 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 5 है प्लस 4 है और उसके बाद माइनस टेंजेंट 5 है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पे टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला खोल लेते हैं। 1 प्लस का टेंजेंट 5 है और अपॉन में टेंजेंट 5 है प्लस टेंजेंट 4 है, सॉरी। तो इसका फॉर्मूला हम खोल रहे हैं, टेंजेंट 5 है प्लस टेंजेंट 4 है, अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस का टेंजेंट 5 है, टेंजेंट 4 है। उसके बाद बच्चों माइनस का टेंजेंट 5 है और माइनस का टेंजेंट 4 है और बाई 1 लिख लेंगे। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस का टेंजेंट 5 है, टेंजेंट 4 है। तो यहाँ पे तो एलसीएम फुल है, तो टेंजेंट 5 है प्लस का टेंजेंट 4 है, उसके बाद माइनस का टेंजेंट 5 है, उसके बाद माइनस का टेन स्क्वायर 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टेंजेंट 4 है। उसके बाद बच्चों माइनस टेंजेंट 4 है की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो टेंजेंट 4 है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस टेंजेंट 5 है, टेंजेंट स्क्वायर 4 है। यहाँ पे आप स्केल कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे दो टर्म कैंसिल हो रही है, टेंजेंट 4 से टेंजेंट 4 कैंसिल, टेंजेंट 5 से टेंजेंट 5 कैंसिल। तो ये आपकी टर्म कैंसिल हो रही है, सॉरी हाँ यही टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे टेंजेंट 5 है और यहाँ टेंजेंट 5 है, तो ये लास्ट वाली जो टर्म है उसको कैंसिल कर दिया है। टेंजेंट 5 है इंटू में टेंजेंट स्क्वायर 4 है ये तो बच्चों टेंजेंट 5 से टेंजेंट 5 हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे ये टर्म। तो इससे ये कैंसिल हुआ है और इससे ये कैंसिल हुआ है, दो टर्म्स ऊपर बच गई हैं। ऊपर से दो पावर हम देख रहे हैं, टेंजेंट 5 है और टेंजेंट 4 है, कॉमन ले लेते हैं। टेंजेंट 5 है और टेंजेंट 4 है, यहाँ पे दो पावर है अंदर, इसको हम कॉमन ले लेते हैं तो टेंजेंट 4 है बच जाएगा यहाँ पे और टेंजेंट 5 है बच जाएगा। एक पावर बचेगी बच्चों, टेंजेंट 5 है हमने कॉमन लिया है एक पावर के साथ। उसके बाद वहां से बच जाएगा टेंजेंट 4 है। और ये ध्यान रहे कि ये आपके पास जो कॉमन लिया है टेंजेंट 5 है, टेंजेंट 4 रिमेनिंग टू टर्म्स में से लिया है। नीचे आपके पास 1 माइनस का टेंजेंट 5 है इंटू में टेंजेंट 4 है आपके पास। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, ये जो हमारे पास है ना, ये टेंजेंट 9 इक्वल है, ये तीनों टर्म प्रोडक्ट में है, टेंजेंट 5 है, टेंजेंट 4 है और आपके पास टेंजेंट 9 का फॉर्मूला हो गया है। तो ये आपकी एलएचएस हम लेके चले थे, आरएचएस के इक्वल हम लेके आए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसको देखते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टेंजेंट थीटा प्लस 60, टेंजेंट थीटा प्लस 60, उसके बाद बच्चों टेंजेंट थीटा माइनस 60, उसके बाद प्लस का टेंजेंट थीटा माइनस 60 इंटू में टेंजेंट थीटा प्लस 60 और इसका जो रिक्वायर्ड आंसर लेके आना है तो -3 लेके आना है। देखते हैं इसका आंसर -3 है। अब यहाँ पे हम बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, टेंजेंट थीटा हम इस फॉर्मूले को खोल लेते हैं, टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 और नीचे टेंजेंट थीटा इंटू √3, ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे भी हम फॉर्मूला खोल रहे हैं बच्चों, टेंजेंट थीटा माइनस का √3 अपॉन में 1 प्लस का टेंजेंट थीटा इंटू में √3, हमने फॉर्मूला खोल लिया। यहाँ पे हम खोल देंगे बच्चों टेंजेंट थीटा माइनस √3, क्योंकि टेंजेंट 60 की वैल्यू मैंने रख दी है, टेंजेंट थीटा इंटू √3 इंटू में टेंजेंट थीटा प्लस का टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 और अपॉन में 1 माइनस का √3 टेंजेंट थीटा। अब बच्चों हम कुछ समय के लिए इस क्वेश्चन में टेंजेंट थीटा को y मान रहे हैं, टेंजेंट थीटा को हमने लेट कर लिया है, कुछ नाम दे दिया है y। तो हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी बच्चों y प्लस √3 अपॉन में 1 माइनस का √3y, उसके बाद y हो जाएगा ये और y माइनस का √3 और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस का √3y और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस का √3 और 1 प्लस का √3y और इंटू में हो जाएगा y प्लस √3
और अपोन में 1 माइनस का रूट 3y। अब आपको बच्चों एलसीएम लेना होगा। एलसीएम जैसे आप लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस का रूट 3y और 1 प्लस रूट 3y। जैसे आप एलसीएम लेते हैं बच्चों, यहाँ पे 1 प्लस रूट 3y मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस रूट 3y और 1 प्लस रूट 3y। तो आपने एलसीएम ले लिया और यहाँ पे y है, यहाँ पे 1 प्लस का रूट 3y मिलेगा। y की प्रोडक्ट मैंने कर ली है, वाई स्क्वायर माइनस का रूट 3y। हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे 1 माइनस रूट 3y के साथ। यहाँ पे एलसीएम पूरा है दोस्तों, y माइनस रूट 3 और इनटू में y प्लस रूट 3 की हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों यदि आप इन प्रोडक्ट को सोल्व कर लेते हैं तो देखते हैं y स्क्वायर बन गया, y स्क्वायर हो जाएगा, फिर रूट 3y की क्यूब हो जाएगा, उसके बाद रूट 3y हो जाएगा और उसके बाद 3y स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो y स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3y की क्यूब हो जाएगा, रूट 3y हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से प्रोडक्ट हो जाएगी y स्क्वायर माइनस 3 और नीचे जैसे इनकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से हम प्रोडक्ट करते हैं बच्चों तो 1 माइनस 3y स्क्वायर हो जाता है। रूट 3y की क्यूब से रूट 3y की क्यूब कैंसिल, रूट 3y से रूट 3y कैंसिल। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि हमारे पास y स्क्वायर कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4, 4 और 1 5, 5 4 3 8, 8 और 9, तो 9y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा और नीचे 1 माइनस 3y स्क्वायर। यदि बच्चों हम ऊपर से माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 3 जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3y स्क्वायर बनता है। तो देख सकते हैं माइनस 3 प्रोडक्ट जब आप ले जाएंगे इसके साथ तो माइनस 3 की 1 के साथ माइनस 3 और माइनस माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो माइनस 3 आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो हमारा क्वेश्चन है टेंजेंट 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 टेंजेंट 50 प्लस का टेंजेंट 30। बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो देखिएगा 2 टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20 डिग्री है बच्चों। यहाँ पे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा अपनी तरफ से बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है उसको आपने ऐसे करना है, हम 50 प्लस 20 लिख लेंगे और 70 डिग्री राइट हैंड साइड में ये हम लेके चलते हैं बच्चों। 70 डिग्री जो है उसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 20। टेंजेंट बोथ साइड करेंगे, टेंजेंट बोथ साइड। तो जैसे हम टेंजेंट बोथ साइड करते हैं बच्चों हमारे पास आता है टेंजेंट 70 डिग्री और इक्वल टू टेंजेंट 50 प्लस 20 डिग्री। अब यहाँ पे हम टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला खोल लेते हैं। टेंजेंट a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20 अपॉन में 1 माइनस का टेंजेंट 50 इनटू में टेंजेंट 20। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों टेंजेंट 70 बन जाए टेंजेंट 70, उसके बाद टेंजेंट 70 और इनटू में टेंजेंट 50 और इनटू में टेंजेंट 20 और इक्वल टेंजेंट 50 और प्लस टेंजेंट 20 डिग्री। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। एक बात देखिएगा बच्चों कि जो टेंजेंट 70 है और टेंजेंट 20 है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसको हम 90 माइनस 20 लिखेंगे, 90 पे चेंज हो जाएगा ये कोड 20, ये दोनों टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। बीच में बचा माइनस का टेंजेंट 50, इस माइनस टेंजेंट 50 को अगर आप ऐड करते हैं हमारे टेंजेंट 50 में तो ये आपके पास आएगा बच्चों टेंजेंट 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 65 डिग्री लेके चल पड़ना और 40 प्लस का उसमें जो यूज हुई है टर्म वो 40 प्लस का 25। तो ये आपको सेकंड पार्ट में सेम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। उसके अंदर 40 और 50 25 का यूज है। तो बच्चों इसके सेकंड पार्ट में आप सॉल्यूशन में 65 को लेके चल पड़े 40 प्लस 25 डिग्री, उसके बाद टेंजेंट बोथ साइड राइट हैंड साइड में टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला खोल लेना, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगे, उनमें से 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। जो 21 क्वेश्चन है उसमें आपको कह रखा है बच्चों कि हमें टेंजेंट a माइनस b का फॉर्मूला यूज करना है
तो टेंजेंट ए माइनस बी जो होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला आपको यूज अप्लाई करना है। टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन में 1 प्लस का टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हम टेंजेंट 13 पाई बाई 12 को हमें इसी तरह यूज करना है। ये सिंप्लीफाई करना है लेकिन इस फॉर्मूले की वजह से सेम ऐसे ही दो टर्म का डिफरेंस हमें लिखना होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको लिखेंगे पाई प्लस पाई पाई बाई 12। अब ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, पाई पे छेद नहीं होता, तो टेंजेंट पाई बाई 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट पाई बाई 12। अब पाई बाई 12 होता है 15 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 15 डिग्री को हम लिख पाएंगे कि पाई बाई 4 माइनस का 45 माइनस 30 लिख लेंगे। 30 को हम रेडियन फॉर्म में लिखेंगे पाई बाई 6। तो यदि हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 12 आएगा, 3 पाई और यहाँ 2 पाई, तो सेम पाई बाई 12 कंसेप्ट आ जाएगा। ये जो पॉजिटिव साइन लगा हुआ है ये क्वाड्रेंट की वजह से है। अब इसमें हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो फॉर्मूला खोल देंगे टेंजेंट ए माइनस का टेंजेंट बी अपॉन में 1 प्लस का टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। तो बच्चों यहाँ पे जब जैसे आप कंसेप्ट लगाएंगे तो आपके टेंजेंट पाई बाई 4 और टेंजेंट पाई बाई 6 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। टेंजेंट पाई बाई 4 45 डिग्री के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 तक आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे।